हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज coefficient of linear expansion of a vessel completely filled with mercury is 1 multiplied by 10 to power minus 5 per degree centigrade. If there is no overflow of Hg on heating the vessel, then coefficient of cubical expansion of mercury is. So देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या गया है हम ये समझते हैं. क्वेश्चन में बोला गया है अपने पास कि ये एक वेसल है और इसमें मरकरी भरा हुआ है, हमारा इसमें Hg भरा हुआ है. चलिए इसका वॉल्यूम मान लेते हैं कि V है. अब बोला गया है कि ऑन हीटिंग द वेसल देयर इज नो ओवरफ्लो ऑफ Hg. तो हमें बताना है कि इसका कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन क्या होगा Hg का, जबकि हमें वेसल का लीनियर एक्सपेंशन कितना दिया गया है. कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ये दिया गया है ये. तो सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का. जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज होगा वो होगा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन और वी कैन से क्यूबिकल एक्सपेंशन. दिस शुड बी इक्वल्स टू 3 टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. ये चीज हमें पता होनी चाहिए. तो अब देखिए, अब क्वेश्चन अगर सॉल्व करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या देखेंगे कि अगर हम हीट कर रहे हैं ऑन हीटिंग तो क्या होगा, मरकरी और वेसल दोनों एक्सपेंड करेंगे. बोथ Hg एंड वेसल विल एक्सपेंड. बट बोला गया है कि Hg का ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेसल होगा वो या तो Hg से ज़्यादा एक्सपेंड करेगा या उसके बराबर. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ऑन हीटिंग अगर हम डेल्टा T टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब डेल्टा V in vessel this should be greater than or equals to delta V in mercury. तो इसका मतलब यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो डेल्टा V वेसल में क्या हो जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम अगर V मानते हैं तो V मल्टीप्लाइड बाई अल्फा V और वेसल मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा T. ये किससे ज़्यादा होना चाहिए, ये होना चाहिए डेल्टा V इन मरकरी. तो ये कितना हो जाएगा, मरकरी में V मल्टीप्लाइड बाई ये अल्फा V ऑफ वेसल मल्टीप्लाइड बाई अल्फा V ऑफ मरकरी मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा T. तो ये डेल्टा T कैंसिल आउट, V और V कैंसिल आउट, और अल्फा V वेसल का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ अल्फा L ऑफ वेसल. दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू अल्फा V ऑफ Hg. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा लीनियर एक्सपेंशन कितना दिया गया वेसल का, 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर माइनस 5. दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू अल्फा V ऑफ Hg. तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि अल्फा V ऑफ Hg दिस शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर माइनस 5. Therefore, the correct answer for this question will be option 3, that is less than or equals to 3 multiplied by 10 to power minus 5 per degree centigrade. So option 3 is the correct answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.